Hello class 5th, welcome to Childcare International School. I'm your class teacher for SS. Today we'll discuss our chapter number 8, our environment. In my previous video, I have explained about environmental pollution also, and this is a similar sort of video about our environment, that what is present in our environment, what are the types of waste we can say, and what are the pollution that are caused in our environment. Okay, so starting up, environment is the natural world in which people, animals and plant live, right? Environment एक ऐसा natural world है जहाँ पे कौन कौन रहते हैं, people, animals और plants यहाँ पे लिव करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं. ठीक है, प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज मच नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. तो हमको हर एक चीज़ को प्रॉपरली कंजर्व करके रखना चाहिए अपने इन्वायरमेंट में, ताकि हम अपनी बेसिक नेसेसिटी अपनी लाइफ की पूरी कर सकें और अपना लाइफ साइकिल को ईजिली बैलेंस रख सके. ठीक है, इन आर ड्यूटी, इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट. और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सके. क्लीन सराउंडिंग इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी. अगर हमारा एनवायरमेंट क्लीन रहेगा तो डेफिनेटली हमें कोई भी टाइप की डिजीज नहीं होगी, तो हम हेल्दी रह सकते हैं. एंड डर्टी सराउंडिंग, और अगर हमारे अपने सराउंडिंग को डर्टी रखते हैं तो इट कुड कॉजेस मेनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीजेस. सो देयर आर मेनी टाइप्स टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिससे हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल्स और गार्बेज ऑन द रोड और अदर पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, हमें कभी भी वेस्ट को या तो पब्लिक प्लेसेस में या फिर रोड्स में डंप नहीं करना चाहिए या फेंकना नहीं चाहिए. वी शुड ऑलवेज डंप द वेस्ट इन डस्टबिन. द नेक्स्ट वन इज अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. ठीक है, हमें प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड दे कैन कॉजेज अ बिग थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट. ठीक है, सो बेसिकली हमें पेपर या क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए. डू नॉट स्पिट, यूरिनेट और डिफेक्टेट इन पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, हमें स्पिट नहीं करना चाहिए, मतलब हमें थूकना नहीं चाहिए. हमें यूरिनेट नहीं करना चाहिए, मतलब हमें कहीं पे भी टॉयलेट नहीं कर देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस में ओपन में बहुत ज़्यादा डिजीजेस कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज डू नॉट पोल्यूट द रिवर बाय थ्रोइंग एनी वेस्ट मटेरियल्स. ठीक है, कोई भी वेस्ट मटेरियल अगर हम रिवर में फेंक देते हैं या फिर थ्रो आउट कर देते हैं, राइट, तो इट कैन कॉज मेनी मेराइन एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, और हमारा वाटर भी पोल्यूट हो सकता है. तो वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन रिवर्स एंड लेक्स और सीज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ वेस्ट. तो किस किस टाइप के वेस्ट होते हैं? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. पहला होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो वो वेस्ट होते हैं दैट कैन बी डिग्रेड, मतलब कुछ टाइम तक के बाद we can say they get decompose. it includes जैसे कि हमारा फूड होता है, ह्यूमन एनिमल वेस्ट होता है, फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, एंड दे गेट रॉट मीन्स ये सड़ जाते हैं. उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, और इनको डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म एक्सेट्रा, इन सबको डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल में, मतलब ये मिक्स हो जाता है सॉइल में. नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज, जिसको डिकम्पोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. दिस इज अ मेन रीजन. अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक क्या होगा? अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो क्या होगा? सॉइल पोल्यूट होते जाएगा, राइट, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं तो सॉइल पे मिक्स नहीं हो पाते हैं और ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गया, बॉटल्स हो गया, कैन हो गया. ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, और इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज डिस्पोजल्स ऑफ वेस्ट. अब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट क्या होता है? ठीक है, देर आर न्यूमरस वेज टू डिस्पोज वेस्ट. बहुत सारे वेज होते हैं जिससे हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं. अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स बनाए हैं टू डिस्पोज वेस्ट. पहला होता है ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग में क्या होता है? दिस इज अ मोस्ट यूज मेथड. बहुत सारी सिटीज़ में और टाउन्स में यूज होते हैं. जब वेस्ट जो होते हैं वो एक ट्रक में लोड किया जाता है और सिटी या टाउन से बहुत दूर ले जाके डंप कर दिया जाता है. बट दिस इज नॉट इको फ्रेंडली. ठीक है, लेकिन ये इको फ्रेंडली नहीं है, इससे हमारे एनवायरमेंट पोल्यूट हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज
कंपोस्ट पिट क्या होता है? कंपोस्ट पिट इज समथिंग विच कैन बी मेड एट होम. आप जनरली इसको होम पे भी बना सकते हो. इट कॉमनली फाउंड इन विलेजेस, जनरली विलेजेस में पाया जाता है. They can be used by digging the pit in the ground and the household waste and put into them. After some time, the waste turn into manure. It's known as compost. Farmers use it in the fields. ठीक है, आप क्या करोगे? एक पिट टाइप का डिग करोगे, जितने भी वेस्ट है आप उसमें डंप करते जाओगे. कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वही वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. और उसी वेस्ट को जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर या फील्ड में उसको यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज लैंडफिल्स. लैंडफिल्स क्या होता है? लैंडफिल्स एक सबसे ओल्डेस्ट मेथड है वेस्ट डिस्पोजल्स का. ओके, लैंडफिल्स आर द फॉर वेस्ट डिस्पोजल. गार्बेज इज डम्प्ड इनटू deep ditches and once it is full it will be covered with soil. ठीक है, एक बड़ा सा डिश टाइप बनाया जाता है, उसमें गार्बेज पुट किए जाते हैं और जब वो फुल हो जाता है तो हम उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर रख देते हैं. ठीक है, बट इट इज स्टिल अ थ्रेट टू लोकल एनवायरमेंट. बट स्टिल इससे भी ज़्यादा, मतलब इससे भी लोकल एनवायरमेंट अफेक्ट हो सकता है. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स लाइक बर्निंग, वर्मी कंपोस्टिंग एक्सेट्रास आर ऑल्सो यूज. और भी डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट डिस्पोजल्स के मेथड होते हैं, जैसे कि बर्न करके. लेकिन अगर हम वेस्ट को बर्न करेंगे तो डेफिनेटली उससे भी बहुत ज़्यादा. अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे यार बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? डाउट है इतना. वी कैन से एयर पॉल्यूशन कॉज होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्मिंग कंपोस्टिंग. मतलब कि बहुत सारे बैक्टीरिया या फंगाई या अर्थवर्म को हम वेस्ट के ऊपर डंप कर देते हैं ताकि वो सारे उसको डिकम्पोज कर सके, ब्रेक डाउन कर सके सिंपल सब्सटेंसेस में. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 3 R's. 3 R's मीन्स रीयूज, रिसाइकल एंड reduce. ठीक है, reduce, reuse, recycle, these are 3 R's. ठीक है, these are known as 3 R's because it's a useful method to reduce environmental pollution. ठीक है, in 3 R's से we generally reduce our environmental pollution. Recycling is a process of reusing a product and producing a new product फ्रॉम द यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल. ठीक है, रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी एक प्रोडक्ट को जिसको हम यूज कर लिए उसको हम वापस से रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट में वापस से फॉर्म कर सके. दैट इज रिसाइकलिंग. मीन्स यूजिंग द सेम प्रोडक्ट अगेन बाय डिफरेंट मेथड. ओके, द नेक्स्ट वन इज we can say and recycling also includes. अब recycling में कौन कौन सा मटेरियल होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं? ग्लास, पेपर, मेटल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा. ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं that can be used again with the help of different product. ठीक है, so basically this was all about our environment in which I have explained about 3 R's and the different types of waste that could affect our environment. Okay, so this was all about the video of our environment. I hope you get it. Thanks and have a great day. Bye bye. So student, this is the end. See you guys in the next video. Till then, stay home, stay safe.